तो चले सबसे पहले हम देखते हैं ये जो व्हाइट एरिया है ना, इसको हम अपना मैयत का तख्ता बना लेते हैं कि ये मैयत का तख्ता है, इधर हम लाकर अपनी मैयत को लिटाने वाले हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने लोबान लिया था तो 3 या 5, हर बात में ख्याल रखें कि 3 या 5 मरतबा धूनी देना है। तो इसको कोयले को जलाकर जो भी धूनी होती है, ये 3 बार आप फेर ले या 5 बार फेर ले। अच्छा, फिर मैयत को गुस्ल किन लोगों को देना चाहिए? जो मैयत के ज्यादा करीब हो, वो लोगों का ज्यादा हक है, मैयत हकदार है उसकी कि भाई उसके अपने उसको गुस्ल दे। तो फिर वो माँ हो गई, बेटी हो गई, बहन हो गई, तो जो रिश्ते ऐसे चल रहे हो उनके लिए जरूरी है कि गुस्ल दिया जाए। और एक बात का ख्याल रखें कि जिस जगह पर गुस्ल दिया जा रहा हो वो पैक हो, यानी एकदम खुली नहीं हो कि सारे लोग उसको देख सक रहे हो, कि ऐसी जगह पर गुस्ल दिया जाए जहां कोई उसको देख नहीं सके। और फिर इस बात का ख्याल रखें कि जिस रूम में या जिस कमरे में उसको गुस्ल दिया जा रहा है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो, यानी जितने लोग बस जरूरत के हैं उतने ही खड़े रहे, बाकी सब भाई यहाँ से निकल। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैयत ने जो लिबास पहना है, जो कपड़ा पहना है, उसको उतारेंगे। तो देखिए ऐसे कमीज को ऊपर करके, हाथ ऊपर करके निकालना बड़ा मुश्किल काम है, और मैयत को भी इससे तकलीफ होगी। मैयत को भी बहुत संभाल के, जैसे हम छोटे बच्चे को कैसे बड़े संभाल संभाल के काम कर रहे होते, तो मैयत के बारे में भी ख्याल करें कि कम से कम उसको हिलाना डुलाना हमको पड़े। उसका इजी तरीका ये है कि फिर हम ये जो कैंची है, कैंची की मदद से हम कपड़े को काट दे, और ताकि वो इजीली निकल जाए, कोई खींचम खांची नहीं हो। मैयत का सतर का भी ऐसे ही ख्याल रखें जैसे हम अपने सतर का ख्याल रखते हैं। हम अपनी बॉडी को कैसे किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते, वैसे ही मैयत का भी बिल्कुल ख्याल करें। नहलाते वक्त, कफन पहनाते वक्त बिल्कुल उसकी सतर पर ध्यान नहीं जाए और उसका सतर खुले नहीं। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, एक बात का ख्याल करें कि ये जो चादर अभी इंतकाल हुआ था ना, उस वक्त हमने डाली थी, तो अगर ये इतनी मोटी है कि इस पे पानी डालने के बाद भी उसका जिस्म नहीं दिखेगा, तो हम इसी चादर को रहने देंगे। तो अब हम कैंची की मदद से कपड़े काटते जाएंगे और निकालते जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने काटते गए और फिर निकालते गए। और जब हम कपड़े निकाल रहे हो तो बिल्कुल ये जो चादर है ना, इसको इस तरीके से ढांक ढांक के निकालेंगे, यानी चादर को इतनी बड़ी ली जाए कि अगर करवट फेरा जाए तो यहाँ से सतर नहीं जाहिर हो। तो चादर अच्छी बड़ी होनी चाहिए। और अगर आपने मैयत में कोई ऐब देख लिया या आपको लगा कि यहाँ कुछ था वहां कुछ था, तो इसका जिक्र किसी से नहीं करे। ये आपकी अमानत है, आपके अपने पास ही रखे, किसमें इसको बयान करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए बताया गया कि अगर ये चादर नहीं खुलेगी हर जगह से, तो फिर आपको भी नहीं दिखेगा कि कहाँ कौन सा उसमें ऐब था या नहीं था। अच्छा, एक बात बताना मैं भूल गई, जब इंतकाल हो रहा था और अगर मैयत ने कोई जेवर पहना हो, अंगूठी वगैरह पहनी हो, कान में कोई बाली है या नाक में कोई नथनी है, तो फिर आप क्या करें, उसी वक्त उसको उतार ले। और अगर उस वक्त नहीं उतारा गया हो तो अब गुस्ल के टाइम पर फिर आप क्या करेंगे, उसको उतार देंगे। कपड़े आपने निकाल दिया है। अब कपड़े निकालने के बाद चादर डली हुई है मोटी, पानी तैयार है। अब सबसे पहले मैयत को क्या किया जाएगा, इस्तिंजा कराया जाएगा। इस्तिंजा किसको बोलते हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट को, शर्मगाह को अच्छे से धो लेने को, साफ कर लेने को, इसको इस्तिंजा कहते हैं। तो मैयत का जो करीबी रिश्तेदार हो, जैसे अगर समझे माँ का इंतकाल हुआ तो बेटी इस्तिंजा कराए, क्योंकि कोई भी जैसे जिनका इंतकाल हुआ पसंद नहीं करेगा कि XYZ मेरी शर्मगाह को हाथ लगाए। तो बेटी होगी तो फिर माँ को थोड़ा रिलीफ होता है, तो बस वही बेटी आए और इस्तिंजा के लिए आगे बढ़े। और इस्तिंजा जो भी करा रहा होगा ना, तो उसके लिए जरूरी है कि ग्लव्स पहन लें। ग्लव्स नहीं था मेरे पास तो ये कोई बात नहीं, हम ये जो थैली है, इसका मकसद ये है कि शर्मगाह पे यानी पेशाब की जगह पे डायरेक्ट हाथ नहीं लगे, कोई कपड़ा या कोई थैली या ग्लव्स बीच में हाइल हो और उसके बाद आपको शर्मगाह को छुए। उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैयत को, 2 लोग या 1 लोग मिलकर थोड़ा सा मैयत को इस तरीके से उठाएंगे, पेट पे हल्के हल्के से हाथ फेरेंगे, पेट पर हल्के हल्के से हाथ फेराया जाएगा कि अगर कोई गंदगी है तो वो निकल जाए। तो अब हल्के से हाथ फेरे, और फिर जो बेटी का हाथ है ना, वो बेटी का हाथ पेशाब की जगह पर और शर्मगाह पर जाएगा, और वो क्या करेगी, पानी ऊपर से कोई डालते जाएगा और वो जो भी गंदगी आ रही है अच्छे से उस पेशाब की जगह को धो देगी, ठीक है। और जैसे ही उसने 3 बार ये धो लिया, आप ये ग्लव्स को निकालेंगे और इसको जो आपने डस्टबिन के लिए यानी कचरे के लिए जो आपने थैली ली थी उसमें आप फौरन फौरन डालते जाएंगे, ताकि नीचे गंदगी नहीं फैले और सारा कुछ इजीली मैनेज हो जाए। तो ग्लव्स बेसिकली उन लोगों को पहनना जरूरी है जो मैयत के शर्मगाह पर हाथ लगा रहा है, बाकी सबके पहनना जरूरी नहीं होता। अच्छा, जो पानी डाल रहा है ना, पानी के बारे में ख्याल करें कि नीम गर्म पानी हो, बहुत ज्यादा खौलता हुआ भी नहीं हो, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं हो। नीम गर्म जिसको कहते हैं कि मीडियम गर्म, तो वो आप यूज करेंगे। नीम के पत्ते या बेरी के पत्ते कुछ मिल जाते तो वो सफाई के लिए अच्छे होते, इसलिए अगर आप वो डालना चाहे तो वो डाले, लेकिन अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, साबुन का इस्तेमाल हम वैसे भी कर रहे हैं। अब ये जो पानी डाला जा रहा है ना, तो ऐसे कपड़ा उठाकर ऐसे पानी बिल्कुल नहीं डालना है। जो पानी डालने वाले उनको भी ख्याल रखना है कि पानी भी अंदर से डाला जा रहा है ताकि सतर ना दिखे। मैयत के सतर को देखना भी गुनाह है, जैसे नॉर्मल इंसान के देखने को, यानी जिंदा इंसान के सतर को देखना गुनाह है, वैसे मैयत के सतर को भी देखना गुनाह है। तो हम पानी डालेंगे तो अंदर अंदर से डालेंगे, बिल्कुल ऐसे चादर हटा के पानी नहीं डाला जाएगा।
तो यहाँ पर इस्तिंजा हो गया। पहले काम था इस्तिंजा करना, पाकी हासिल करना, वो हमने कर लिया। अब दूसरा जो स्टेप होता है वो वजू करना। नॉर्मल जिंदगी में भी सुन्नत तरीका यही है कि आप पहले इस्तिंजा करें, उसके बाद वजू करें। तो वजू के जो फर्ज है, वजू में 4 फर्ज है, मालूम होगा आपको। तो वजू के 4 फर्ज हम मैयत को पहले कराएंगे। यानी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब चेहरा धुलाएंगे। इस्तिंजा हम कर चुके हैं, अब चेहरा हमने धुलाना है। तो चेहरा धुलाने के लिए आप पानी को ले हाथ में और पानी को इस तरीके से ये बहा दे, ठीक है, कि नाक में और मुंह में अभी पानी नहीं जाए, क्योंकि अभी बाकी है उसमें रुई डालना। तो हम पानी लेंगे और चेहरे को अच्छे से मल लेंगे। एकदम जोर जोर से रगड़ रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बस पानी लेके हल्का सा पानी से 3 बार हमने चेहरा धोना है। जैसे आप वजू में करते हो तो 3 बार हमने चेहरा धोना है। उसके बाद हम हाथ धोएंगे। हाथ धोने में भी एहतियात करें कि यहाँ पर आजा नहीं जाहिर हो। तो हम यहाँ पर कोहनी तक हाथ धुला देंगे 3 बार। यही पानी लेंगे और 3 बार अच्छे से उंगली के बीच में इस तरीके से पानी 3 बार बहा देंगे, हाथ धुलेंगे। पहले सीधा हाथ धोएंगे और उसके बाद उल्टे हाथ को धुलाएंगे। 3 बार यही पानी लेकर, या कोई ऐसा पानी डाल रहा हो, ऐसे 3 बार अच्छे से हाथ को धो देंगे। फिर सर का मसा करना फर्ज है, तो हम पानी लेंगे और फिर उसको सर का मसा करा देंगे, ठीक है। फिर हम पैरों को धुलाएंगे। तो अब ये पानी कोई डाल दे, पहले सीधे पैर पे 3 बार डाल दे, फिर उल्टे पैर पर 3 बार पानी बहा दिया। तो ये 4 फर्ज वजू के हमने करा लिया। अब क्या करेंगे, हम ये रुई लेंगे, रुई को थोड़ा पानी में डालेंगे और नाक के खड्डों में पानी से, इस रुई वाले पानी से हम फेर देंगे 3 मरतबा। हम 1 मरतबा ये रुई लेके फेंक दे, 3 मरतबा इस तरीके से साफ कर ले। और उसके बाद जैसे अपने नाक को साफ कर लिया ना, तो दूसरी रुई लेके, ये तो खुश्क रुई लेके आप क्या करेंगे, इस तरीके से बॉल बनाएंगे और नाक का जो खड्डा होगा, नाक के खड्डे में आप भर देंगे, ताकि अभी आप जो गुसल देंगे उसमें नाक वगैरह में पानी नहीं जा सके। तो हमने नाक साफ कर ली। फिर से हम रुई लेंगे दूसरी। ये सारी जो रुई यूज होती जा रही है, आप वो जो डस्टबिन के लिए आपने थैली ली उसमें डालते जाए। फिर आपसे एक रुई लेंगे, उसको आप गीली करके उसके दांतों में, बहुत ज्यादा मुंह खोलना नहीं है, बस जितने लिप खुले हैं, जितने दांत दिख रहे हैं, उसमें हल्का हल्का सा आप फेर देंगे और बस हो गया। अच्छा, नाक में रुई फिराना गीली और मुंह में फिराना ये तो तब जरूरी हो जाएगा जब औरत हैज में थी या निफास में थी या जनाबत की हालत में थी। वरना अगर कोई ये नहीं भी करता है तो भी चलेगा, लेकिन फिरा ले तो अच्छी बात है। ठीक है, हमने मुंह को साफ कर लिया गीले से। अब हम क्या करेंगे, सूखी रुई लेके मुंह में थोड़ा भर देंगे ताकि पानी अंदर नहीं जा सके। इसी तरह हम कान में भी रुई भर देंगे ताकि पानी अंदर नहीं जा सके। तो वजू के 4 फर्ज हो गए, हमने 4 फर्ज करा दिया। अब हमने सर धुलाना है। सर में देखिए कि यहाँ पर जो है ना वो रबर बैंड लगा हुआ है, तो अगर मैं इसको खींच के निकालूंगी तो मैयत को बहुत ज्यादा इसकी तकलीफ होगी। तो हमने क्या करना है, कैंची का इस्तेमाल करना है। आप कैंची से उसको काट दे तो इजीली निकल जाएगा। तो अगर चोटी बंदी है तो आपने क्या करना है, चोटी को भी आहिस्ते आहिस्ते खोल देना है। अब आपने सर धुलाना है वजू के बाद। पहला हमने इस्तिंजा कराया, दूसरा हमने चारों फरज कराए, फिर नाक में, मुंह में और कान में रुई भर दिया। अब हम सर धुला रहे हैं। सर को 3 बार धुलाना है। तो पहली बार 1 बार पानी डाले और फिर साबुन लेकर अच्छे से हल्के हल्के हाथों से उसको मल ले और फिर एक इंसान उसको पानी डाल दे, यानी सर को अच्छे से 3 बार धो दे। अब सर जब धुल गया, यानी उसमें आप शैम्पू लगाना चाहे या फिर कोई साबुन का यूज करना चाहे, जो आपने करना है वो कर ले। 3 बार अच्छे से यानी साबुन वगैरह निकाल दें। अब हम क्या करेंगे, सर हमने धुला चुके हैं, अब हम मैयत को उल्टी करवट पर कर देंगे। देखिए, करवट पर करते वक्त ख्याल करा करे कि ये जो चादर हमने डाली है वो उसके सतर को छुपा दे। चादर कोई ऊपर नहीं हो रही हो, चादर बिल्कुल अंदर से ढक गई हो। अब एक इंसान पानी डालता जाए और एक साबुन लगाता जाए। इस तरीके से इस हिस्से को 3 बार धोएंगे। पहले सीधा हिस्सा हमको धुलाना है, इस वजह से हमने उल्टी करवट लिटाई है। तो इस हिस्से को पहले अच्छे से 3 बार धो ले, साबुन के साथ, पानी के साथ 3 बार हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसको ठीक करेंगे। फिर अब इसको सीधी करवट पर, यानी उल्टे हिस्से को अब धुलाना है। तो वही ख्याल करें कि कपड़ा इधर से ना उठ रहा हो और इधर पानी डालते जाएंगे, इधर से पानी डालते जाएंगे। एक इंसान अंदर से अगर उसकी शर्मगाह पे हाथ लगने के चांसेस होते हैं, तो जो भी अंदर हाथ डाल रहा है वो ग्लव्स पहन ले तो अच्छी बात है। जो साबुन लगा रहा हो तो इस तरीके से 1 बार साबुन लगा ले और 2-3 बार, 3 बार यानी इस हिस्से को धुला दे टोटल। तो ये 3 बार हो गया। इस हिस्से को हमने सीधी तरफ को भी 3 बार धुला दिए, उल्टी तरफ को भी 3 बार धुला दिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैयत को फिर से उठा लेंगे, ताकि अगर, क्योंकि इतना हिलाए डुलाए है, तो अगर कोई और गंदगी निकलने वाली है तो फिर से 1 बार उसके पेट को हम मसल देंगे, ताकि जो गंदगी निकलने वाली है निकल जाए और हमारा कफन खराब ना हो। तो हल्के से फिर से ऐसे थोड़ा सा उठा देंगे, पेट को मलेंगे और देखेंगे अगर गंदगी निकल देती है तो हम पानी डाल देंगे और फिर से साफ कर देंगे उस एरिया को। लेकिन नहीं निकलती है तो भी कोई बात नहीं। फिर ये हो गया, फिर हम इसको लिटा देंगे, वापस से उसको सीधे हिस्से को 1 बार धुला देंगे। अब ये जो हिस्से धुला रहे ना, तो जो काफूर की जो हमने गोलियां रखी थी उसको थोड़ा पानी के साथ मिक्स कर दे। अब ये पानी में, यानी काफूर वाला पानी है, अब ये काफूर वाले पानी से 1 बार बहा दे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आखिरी वाला हिस्सा काफूर के पानी से 1 बार बहा दे। तो ये हमारा गुस्ल अल्हम्दुलिल्लाह मैयत का हो चुका।
अब ये पूरा भीग गया है। अब हमने ये चादर को हटानी है, भीगी हुई चादर को। तो भीगी हुई चादर को हटाने का तरीका ये बताया गया। पहले तो तुवाल लेके क्या करेंगे हम, जो कोई भी तुवाल होगा खुश्क, मैंने कहा ना 2-3 तुवाल आप साथ में रखेंगे, तो उसको अंदर अंदर से हम पहले बॉडी को सूखा कर लेंगे। लेकिन अब ये चादर हटाते वक्त हम क्या करेंगे, कोई दूसरी चादर ले ले या फिर कोई तुवाल ले ले, ठीक है। तो 2 औरतें होंगी ना, तो ये इसको हल्के हल्के से नीचे हटाती जाएगी और ऊपर से ये वाली चादर डलती जाएगी, यानी इस तरीके से, ताकि ये गीली ना हो। 2-3 लोग चाहिए रहेंगे, अभी मैं अकेली, इसलिए मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये ऊपर ये चादर रखी जाएगी जो सूखी है, या तुवाल रखा जाएगा जो सूखा है, नीचे से ये निकालते जाएंगे और ऊपर से ये डालता जाएगा, यानी इस तरीके से, बस इस तरीके से। यानी मैयत को किधर भी आप कवर होने से छोड़ना नहीं है, आपको कोई भी पार्ट।